हेलो एवरीवन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश में इसको लागू किए जाने की बात चल रही है कि पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। तो आखिर क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन को सिटीजनशिप दी जा रही है, किस बेसिस पर दी जा रही है, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। जब भी हम बात करते हैं इंडिया के अंदर सिटीजनशिप के बारे में, तो जो हमारे देश में सिटीजनशिप है यानी कि जो आपकी नागरिकता है, भारत की नागरिकता, जो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूके से। इंडिया के अंदर कौन सी सिटीजनशिप चलती है, तो इंडिया में चलती है सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि अगर आपके पास में इंडिया की सिटीजनशिप है और इसके चलते आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया, जिसमें काफी सारे तरीकों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है। एक व्यक्ति जो बाहर किसी देश में रहता है और वो भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो काफी तरीके बताए गए हैं कि उसे 11 साल भारत में रहना होगा, है ना, या फिर वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो अगर भारतीय रहे हैं, उनके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो सिटीजनशिप ले सकता है। ऐसे काफी सारे जो है यहाँ पर तरीकों से सिटीजनशिप दी जा रही है। ठीक है, पहली बार सिटीजनशिप के जो कानून है उसमें बदलाव किया गया, ये आता है एक्ट 1955। 1955 के अंदर पहली बार इसमें चेंजेस किए गए, पहली बार ये एक्ट लाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसके अंदर अभी बदलाव किए गए थे 2019 के अंदर। एक्चुअल में एक बिल आता है 11 दिसंबर 2019 को, ये बिल आया, संसद से इस बिल को पास किया गया और प्रेसिडेंट ने साइन करके, ठीक है, इसको क्या कहा क्या गया है इसके अंदर। तो बेसिकली उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे जो कि रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ये बिल आता है कहाँ पर आया, संसद से इस बिल को पास कराया गया। ठीक है, और इसको लेकर काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ। तो आखिर इसके अंदर बोला क्या गया, क्या इसमें बदलाव किए गए, 1955 में जो एक्ट लाया गया उसी में बदलाव किए गए 2019 में। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहाँ से हैं, जो अफगानिस्तान से हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, या जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इन देशों के जितने भी लोग जो भारत की नागरिकता चाहते हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन देखो किनको मिलेगी, ये इस नए वाले कानून में बोला गया जो अब लागू किया जा रहा है पूरे देश में। इसमें बोला गया इन 3 देशों से जितने भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं या फिर जो क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है, सिख हो गए, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे पर्शियंस हो गए, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जैनिज्म, जैन धर्म से हो गए, या बुद्धिज्म हो गए, इन सभी को नागरिकता दी जाएगी। इनमें से भी किनको दी जाएगी, ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं और जो कम से कम 5 साल भारत में रहे हों। इस तारीख से पहले से जो भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने 5 साल मतलब 11 साल वाला कॉन्सेप्ट बदलकर 5 साल कर दिया है, कम से कम 5 साल भारत में रहे हो, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया है। जो नया सिटीजनशिप एक्ट लाया जा रहा है इसमें मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही, जिसके चलते 2019 में भी काफी बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले। दिल्ली के शाहीन बाग में काफी ज्यादा, और ऐसे जो मुस्लिम एरियाज हैं यहाँ पर भारत के अंदर, वहां पर बड़े लेवल पर मुस्लिम्स ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें सिटीजनशिप क्यों नहीं दी जा रही है इसके अंदर। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अमित शाह जी के पास में ये मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम इन 3 देशों की बात करते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा है, मेजॉरिटी में है। यहाँ पर माइनॉरिटी में अगर कोई है तो वो हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, पर्शियन, जैन हो गए और बुद्धिज्म हो गए।
ये जो लोग हैं ये माइनॉरिटीज में है। और हमेशा हमने देखा है कि जहाँ माइनॉरिटीज होती हैं उन्हीं के साथ में मतलब कुछ सुविधाएं ऐसा जो उनको नहीं दी जाती हैं, या किसी भी प्रकार का अन्याय उनके साथ में होता है, चाहे वो उनके एरियाज में डेवलपमेंट ना हो, मतलब जो भी चीजें हैं इक्वालिटी जिसे आप कहते हैं वो उन्हें नहीं दी जाती, मेजॉरिटी को ही हमेशा सारी चीजें जो है वो मिलती हैं। अगर किसी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें माइनॉरिटीज को ही हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अब इन तीन देशों में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है, इस वजह से उनको यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। ये कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटीज में आती हैं। इन तीन देशों में हिंदू भी जो है वो माइनॉरिटीज में आते हैं। इन सभी को सिटीजनशिप दी जाएगी यहाँ पर। इसके चलते मुस्लिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, अभी भी आप देखोगे दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर जो पिछली बार काफ़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। इसके अलावा भी जितने ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं उन सभी एरियाज़ के अंदर भी वहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो ये है सारी चीज़ें, यहाँ पर आपसे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। 1955 के अंदर सबसे पहले सिटीजनशिप के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कुछ आधार पर सिटीजनशिप दी जा रही थी, ठीक है, काफी तरीकों से दी जा रही थी। 2019 में दोनों सदनों से इसे पास किया गया। प्रेसिडेंट ने इस पर साइन भी किए, उस समय रामनाथ कोविंद जी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट थे। 11 मार्च 2024 को सीएए अधिसूचना जारी कर दी गई कि अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो 11 मार्च को ही इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। 2016 में संशोधन बिल ये संसद में पेश किया गया था अमेंडमेंट को लेकर के। 2016 में इसको लेकर बिल आ गया था, फिर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, ठीक है, इसकी मंजूरी भी दे दी। इसके बाद फिर 11 दिसंबर 2019 को रामनाथ कोविंद जी ने इसके ऊपर साइन कर दिए। अब जाकर के फाइनली इसे लागू किया जा रहा है। अभी देखो राज्य सरकारों को लेकर के भी विवाद चल रहा है। कुछ राज्य सरकारें ये नहीं चाहती हैं कि उनके यहाँ पर लागू किया जाए। अभी हाल ही की बात करते हैं तो तमिलनाडु चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो अपने यहाँ पे लागू नहीं करेगा। हालांकि इस चीज को लेकर अभी कुछ ऑफिशियली कोई आर्टिकल इसके ऊपर नहीं आया है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स आए हैं तमिलनाडु को लेकर जिसमें कहा जा रहा है कि वो लागू नहीं करेगा। तो इस पूरी न्यूज में क्या होता है, जो भी अपडेट होगा तो वो हम करंट अफेयर वाले सेशन में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहूंगी। कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है जहां पर हम करते हैं करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा रोज सुबह 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।